बोलिए 1.25 करोड़ शिवलिंग भगवान की जय। गीता आज 11वां अध्याय मैं आपको इस चैनल से कह रहा हूँ। आप लोगों ने फेसबुक पर यत्र तत्र सुनी, वीडियो बना करके डालने में दिक्कत आती है। वैसे फेसबुक बहुत पीछे चला जाता है और चैनल पर ये बात हमेशा ताज़ी बनी रहती है। चैनल पर वीडियो रहता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसको शेयर करें ताकि नए मित्र जो जब यह देखेंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आप शेयर नहीं करते हैं, कृपा करके सब लोग इसको शेयर करें ताकि नए मित्र देखने से इसको बढ़ाएंगे आगे, और आप भी इसको बढ़ाएं, शेयर करें। शेयर करने से ही भगवान शिव का जो यह चैनल है, ज्ञान विज्ञान का जो यह चैनल है, यह चैनल आगे सबके पास पहुँचेगा। तो गीता 11वां अध्याय में मैं चल रहा हूँ। भगवान अर्जुन को 10वें अध्याय में विभूति योग का दर्शन कराते हैं। विभूति योग का दर्शन करने के बाद में अर्जुन आनंद मग्न हो जाता है भगवान की विभूतियों का श्रवण करके। आपने भी फेसबुक पर मेरे पेज पर जा कर के आप पेज को आप लाइक कर सकते हैं, पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो संख्या है वो पूरी हो चुकी है। आप पेज फॉलो ही हो सकता है, पेज फॉलो करें हमारे मित्र नए। और 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब लोग सब्सक्राइब करें। आइए 11वें अध्याय में चलते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचः तेन मोहोयम विगतो मम। मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, परम गुप्त अध्यात्म से संगीत, अध्यात्म जिसकी संज्ञा है, ऐसा आपने वाणी, आध्यात्मिक वाणी आपने कहा है, आत्म विषयक चिंतन वचन आपने कहे हैं, जो परम गुह्य है, परम गोपनीय है। क्यों कहा? मदनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने ऐसे वचन कहे हैं। यत त्वया उक्तम, त्वया तुम्हारे द्वारा जो यह वचन उक्त हुआ है अध्यात्म का, तेन उससे अयम मम मोह विगतः, यह जो मेरा मोह है यह चला गया है। क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि जब सारी विभूतियाँ, सारी सत्ता प्रभु की है तो उसमें मनुष्य का क्या है? मनुष्य तो कर्म करने के लिए विवश है, और कर्म करने के लिए विवश होने पर भी यदि वह विवेक से कर्म करता है तो वह कर्म उसे एक नया मार्ग प्रदान करता है, एक नई व्यवस्था देता है, नए मित्र देते हैं और शत्रुओं से रहित कराते हैं। भगवान की वाणी में जो प्रेम है, भगवान की वाणी में जो शिक्षा है, और हमारे लेने की जो कला है, हम जो ज्ञान को ले रहे हैं वह विषयों से भर के ले रहे हैं। जैसे कि आपने हितोपदेश में शिवम कृष्ण से सुना कि विश्व कुंभ पयो मुखम, यदि विष का घड़ा हो भीतर और ऊपर से दूध से ढका हो, बनावटी व्यवहार हो, बनावटी अच्छापन हमने रखा हुआ है लोगों के लिए, तो ज्ञान जाना संभव नहीं होता है, ज्ञान से परिवर्तन होना संभव नहीं होता है। तो कहते हैं, यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह विगत हो गया है, मेरा मोह चला गया है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर कृपा करके अध्यात्म विषयक वाणी कही है, आत्मा के अनुसंधान विषयक वाणी कही है। इसलिए भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल पत्राक्ष, कमल के पत्ते की समान आंख वाले भगवान, हे कमल नेत्र, कमल पत्राक्ष यहाँ पर कहा है। कमल का पत्ता आपने देखा है? देखा ही है। कमल का पत्ता बड़ा गोल गोल होता है, तो भगवान की आंखें गोल गोल है। कई लोगों की आंखें गोल होती है, भगवान की तो एकदम साफ गोल है, सुंदर आंख है, इसलिए भगवान को दिव्य नयन और कमल नयन कहा जाता है। तो यहाँ तो अर्जुन कह रहे हैं कमल पत्राक्ष, कमल पत्र के समान आँख वाले हैं, और कहते हैं मैंने आपसे
सभी भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं। भवाप्ययो ही भवा भव अपि भवापि अयो ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरसो मया। भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरसो मया। आपसे मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुना और उसके महात्म भी विस्तार पूर्वक सुना। विस्तार पूर्वक सुना। जो महात्मा अव्यय है, जो कभी खत्म नहीं होता है, उस महात्म को, आत्मा के ज्ञान के महात्म को, आत्मा के महिमा को मैंने सुना। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर अद्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। मैंने सुना, लेकिन हे परमेश्वर, आपने अपने को जैसा आत्मरूप कहा है यह ठीक ऐसा ही है, यह मैं मानता हूँ। यह आपसे मैंने श्रवण करके विश्वास पूर्वक मैं जान गया। परंतु हे पुरुषोत्तम, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, तुम्हारे रूप को मैं देखना चाहता हूँ। कैसे देखेगा? अब ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन देखेगा। अभी तक सुन रहा था। सुनने में ज्ञान शामिल नहीं भी होता है। सुनने में एक बार की बात को लिया जाता है, इनपुट किया जाता है, लेकिन वह भीतर में सॉफ्टवेयर में जब तक फिक्स नहीं होगा, जब तक वह बात भीतर में स्थायी नहीं होगा, वह कैसे होगा? देखने के बाद। पंडित लोग, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग केवल सुनते हैं और सुनाते हैं, भीतर में नि बात को नहीं बिठाते, इसलिए उनका ज्ञान देखते नहीं उस गीता के ज्ञान को। और यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि अब दिखाओ, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, तुम्हारे ऐश्वर्य को, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेज से युक्त जो तुम्हारा ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्री का अर्थ के साथ, विषय के साथ जो सन्निकर्ष ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष की ज्ञान का परिभाषा है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? तो बोलते हैं, तर्क संग्रह में लिखा हुआ है न्याय शास्त्र में कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम। इंद्री का अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है, नजदीकी आती है, उससे जो उत्पन्न ज्ञान है, जन्य ज्ञान है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं, तो मैं आपके ज्ञान को देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तुम दर्शया आत्मानम अव्ययम। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, यदि उचित है कि मैं आपका रूप देख सकता हूँ, मैं आपके रूप को देखने की योग्यता रखता हूँ, यदि ऐसा आप समझते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे आप अपने, हे योगेश्वर, आप अपने उस अव्यय स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। भगवान कहने लगे, श्री भगवान वाच, भगवान देखते हैं कि अब अर्जुन में रूप देखने की योग्यता आ गई है। मैंने 10 अध्याय इसको सुनाए हैं और तमाम प्रकार के योगों का ज्ञान मैंने दिया है, अब इसमें योग्यता आ रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पश्चिमे पार्थ रूपानी 700 अथ सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। हे पार्थ, मे रूपानी पश्य, कैसे? मेरे रूपों को देखो। कितने रूप हैं? 700 अथ सहस्रशा, सैकड़ों और हजारों रूप मेरे हैं, अनेक प्रकार के, नाना विधानी, अनेक प्रकार के, दिव्यानी, दिव्य, डिवाइन, और अनेक वर्ण और आकृति के जो मेरे रूप हैं, उसको तुम अब देखो। पश्यादित्यान वसून रुद्रा नस्विनौ मर्तस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्यानि भारत। हे भारत, हे भरत कुल में उत्पन्न लेने वाले, भारत में जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या है? भारत हैं। क्यों? जब विदेश जाते हैं किसी संधि में, समझौते में या किसी सम्मेलन में, तो क्या कहा जाता है? भारत आया है। स्वामी विवेकानंद जब गए विश्व हिंदू सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सभा में शिकागो में, तो उनको कहा गया कि ये भारत आया हुआ है, भारत का एक सन्यासी स्वयं भारत आया है। तो भगवान कह रहे हैं भारत, भारत के सभी लोग भारत हैं। और कहते हैं, देखो अर्जुन, पश्य आदित्यान, आदित्यों को देखो, 12 आदित्य, वसून, 8 वसुओं को देखो, रुद्रान, 11 रुद्रों को देखो,
अश्विनौ, दोनों अश्विनी कुमार को देखो जो कि देवताओं के वैद्य हैं। और कहते हैं मरुतस तथा 49 मरुतगणों को देखो, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, और बहुत सारे जो तुमने पहले नहीं देखे, अदृष्ट पूर्व, जो पूर्व में न देखे, और वो आश्चर्य से भरे हुए हैं। ऐसे आश्चर्यों को तुम मुझ आत्मा में देखो। यह कस्थम जगत कृत्स्नम, मुझे आत्मा में देखो। कहाँ पर? आत्मा में ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। मैंने देखे इसलिए मैं कह रहा हूँ। भगवान भी वही अर्जुन को कह रहे हैं, तुम अपनी आत्मा में देखो, किसी भगवान की आत्मा में मत देखो। किसी गणेश की में, दुर्गा की में, विष्णु की में, राम की में, हनुमान की में आत्मा में तुमको वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी आत्मा तुम्हारे में दिखेगी नहीं। तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हारे में दिखेगी, और उसमें ये सारे कुछ दिखेंगे, तब दिखते हैं। यह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाके स यज्ञान्य द्रष्टुमिच्छा से। हे अर्जुन, अब इस मेरे इस शरीर में जिसमें आत्मा रहता है, उसी में तुम अपने शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो इस अपनी आत्मा में ही देख लो। न तुमाम शक्यते द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। मैं आपको यह ज्ञान देखने के लिए जो कह रहा हूँ, यह तुम अपने प्राकृत नेत्रों से, यह जो आँख है, इस आँख से बाहर में नहीं दिखाई पड़ता। स्वचक्षुषा, इस प्राकृत आँख से, इन इंद्री वाली जो आँख है रूप देखने वाली, उससे रूप दिखाई नहीं पड़ता। तब दिव्यम ददामि चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। दिव्य चक्षु दे नहीं रहा हूँ, दिया तो 10 अध्याय में दिव्य चक्षु ही तो दे रहे हैं। ज्ञान की बातें बताना दिव्य चक्षु है। भगवान कह रहे हैं इसके अलावा भी मैं तुम्हें शक्तिपात करता हूँ दिव्य आँख का, और उस शक्तिपात दीक्षा से, शक्तिपात आँख से ये गुरु लोग समर्थ होते हैं। यदि मेरी पास कोई आता है और मेरी सेवा करता है और मुझसे जुड़ता है, तो मैंने दिव्य आँख उसको दिया है, और उस दिव्य आँख से उसने गीता जैसी भगवान के दिव्य स्वरूप को, अपने आत्मा के स्वरूप को देखा है। भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम। मेरे इस योग को, मेरे ऐश्वर्य को, दिव्य स्वरूप को तुम दिव्य आँख से जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उससे तुम अपने भीतर में आँख बंद करके भीतर में अपने स्वरूप को तुम देखो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने देखने का आदेश दिया है। इधर संजय जो है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, यह कथा आपको अगले वीडियो में देंगे। लेकिन 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण इस चैनल पर ही मैं दूंगा, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसको देखिए, और इसका लिंक फेसबुक पर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप देखते रहें। राधे राधे। और इसको शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि आप, यदि आपके पास समय ना हो तो कोई दूसरा भी, यदि कोई मित्र है, कोई यदि लाभुक है, लाभार्थी है, कोई सुनना चाहता है, तो ज़रूर इसको सुनेगा। आप इसको शेयर करें, बढ़ाएं मित्रों से, यही मेरा प्रार्थना है। राधे राधे।